क्रिकेटर सौरव गांगुली का जीवन परिचय। क्रिकेटर सौरव गांगुली का जीवन परिचय। बेटी, क्रिकेट करियर, आयु, पत्नी, दिल्ली कैपिटल्स, वाइफ, रिकॉर्ड, मैच। सबसे लंबा छक्का खेलों में क्रिकेट के लिए मशहूर। भारत में कई ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जो अपनी विशिष्ट खेल प्रतिभा और कई उपलब्धियों के कारण आज भी याद किए जाते हैं। ऐसे ही खिलाड़ियों में से एक हैं सौरव गांगुली। क्रिकेट की दुनिया में दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तानों में एक माना जाता है। वह बाएं हाथ के एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं। टेस्ट, वनडे और आईपीएल मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किए हैं और उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। दादा के अलावा उन्हें प्रिंस ओवन ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर और महाराजा के नाम से भी उनके प्रशंसक और आलोचक संबोधित करते रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्रिकेटर सौरव गांगुली का जीवन परिचय। क्रिकेटर सौरव गांगुली का जन्म, शुरुआती जीवन। सौरव गांगुली की शिक्षा एवं शुरुआती करियर। सौरव गांगुली का क्रिकेट सफर। सौरव गांगुली का घरेलू सौरव गांगुली क्रिकेट वर्ल्ड कप आंकड़ों में सौरव गांगुली की बल्लेबाजी। आंकड़ों में सौरव गांगुली की गेंदबाजी। सौरव गांगुली से संबंधित अन्य क्रिकेट आंकड़े। सौरव गांगुली को मिले अवार्ड और सम्मान। सौरव गांगुली का निजी जीवन, पत्नी, बेटी, क्रिकेटर। सौरव गांगुली का जीवन परिचय। तथ्य जानकारी। पूरा नाम सौरव चंडीदास गांगुली, उपनाम बंगाल टाइगर। दादा प्रिंस ओवन ऑफ कोलकाता। क्रिकेट में मुख्य भूमिका बल्लेबाजी। खेलने की शैली बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के मीडियम गेंदबाज। टेस्ट मैच में पदार्पण 20 जून 1996 लॉर्ड्स मैदान में इंग्लैंड के विरुद्ध। वनडे मैच में पदार्पण 11 जनवरी 1992 गाबा में वेस्टइंडीज के विरुद्ध। आईपीएल में पदार्पण 18 अप्रैल 2008 बंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स के विरुद्ध कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए। अंतिम टेस्ट मैच 6 नवंबर 2008 नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। अंतिम वनडे मैच 15 नवंबर 2007 ग्वालियर में पाकिस्तान के विरुद्ध। अंतिम आईपीएल मैच 19 मई 2012 पुणे में कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध पुणे वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए। क्रिकेटर सौरव गांगुली का जन्म, शुरुआती जीवन। सौरव गांगुली का पूरा नाम सौरव चंडीदास गांगुली है। इनका जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। सौरव के पिता चंडीदास गांगुली की गिनती कोलकाता के रईस लोगों में होती थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि सौरव का बचपन ऐशो आराम से भरपूर रहा था। फिर उनका रुतबा और जीवन शैली ऐसा थी कि लोग उन्हें महाराजा के नाम से पुकारते थे। सौरव गांगुली की शिक्षा एवं शुरुआती करियर। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए सौरव का कोलकाता के प्रसिद्ध सेंट जेवियर स्कूल में दाखिल कराया गया। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल के खेल में रुचि लेना शुरू कर दिया था। यहाँ गौरतलब है कि बंगाल में फुटबॉल का खेल काफी लोकप्रिय है। संभवतः इसी का असर सौरव पर भी पड़ेगा और वह फुटबॉल खेलने के प्रति आकर्षित हुए। परंतु बाद के दिनों में अपने बड़ेढे भाई स्नेहाशीष गांगुली की सलाह पर सौरव ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर अपनी प्रतिभा और लगन का उन्होंने ऐसा तालमेल बैठाया कि भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारों की श्रेणी में शुमार हो गए। सौरव गांगुली का क्रिकेट सफर। सौरव गांगुली करियर। सौरव ने स्कूल के दिनों से ही अपने बल्ले की धमक को दिखाना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने बंगाल की अंडर 15 टीम की ओर से उड़ीसा के खिलाफ खेलते हुए शतक जमाया था। उनके शाही अंदाज के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब उन्हें इसी टीम में 12वें खिलाड़ी के तौर पर रखा गया और एक मैच के दौरान पिच पर खेल रहे खिलाड़ी को पानी पिलाने को कहा गया, तो उन्होंने इस काम के लिए स्पष्ट मना कर दिया था। हालांकि उस समय इस बर्ताव के लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी, परंतु इसके बावजूद उनके बर्ताव में उनके पूरे क्रिकेट जीवन के दौरान कोई बदलाव नहीं आया। सौरव गांगुली का घरेलू क्रिकेट। सौरव गांगुली डोमेस्टिक क्रिकेट। बहरहाल घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी आदि में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए सौरव गांगुली को वर्ष 1992 में वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। इस दौरे में 11 जनवरी 1992 को उन्होंने गाबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला। इस दौरे में उन्हें केवल एक ही मैच में खेलने का मौका मिला और उन्होंने केवल 3 रन बनाए। कैरियर के लिहाज से यह दौरा उनके लिए फ्लॉप साबित हुआ और दौरे के दौरान उनके खराब बर्ताव के लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। इस दौरे के बाद 4 साल तक उन्हें राष्ट्रीय टीम में नहीं लिया गया। फिर वर्ष 1996 में सौरव गांगुली का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए किया गया। इस दौरे में टेस्ट और वनडे मैच दोनों खेले गए। 3 वनडे मैच में से सौरव को सिर्फ एक वनडे मैच में खेलने का मौका मिला और उन्होंने इस मैच में 46 रन बनाए। फिर इनके लिए असल चुनौती टेस्ट मैच में अपन आपको साबित करने की थी।
20 जून 1996 को सौरव गांगुली ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर अपने टेस्ट कैरियर का आगाज किया, और वह भी ऐतिहासिक तौर पर। इस मैच में सौरव ने 131 रनों की शानदार पारी खेली। इतना ही नहीं, अगले मैच में भी शतकीय पारी खेलकर उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया और आलोचकों को करारा जवाब दे दिया। इस दौरे में 2 सेंचुरी बनाने वाले वह दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। स्वाभाविक था, इस दौरे के बाद सौरव की भारतीय टीम में स्थान पक्की हो गई। सौरव गांगुली के खेल में जोश और जुनून का अनोखा संगम था। ऑन ऑफ साइड में दमदार शॉट लगाना और काफी ऊंचाई से शॉट लगाकर बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजना सौरव के खेल की विशेषता थी। हालांकि ऑन साइड स्ट्रोक न खेल पाने के कारण सौरव को केवल टेस्ट मैचों के योग्य ही समझा जाने लगा था, परंतु जल्दी ही उन्होंने इस मिथ्य को भी तोड़ डाला। वर्ष 1997 में कनाडा के टोरंटो में खेले गए सहारा कप में पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने शानदार पारी खेली। इस मैच में सौरव ने 75 गेंदों में 75 रन तो बनाया ही, और साथ ही मात्र 16 रन देकर उन्होंने 5 विकेट भी झटके थे। परिणाम स्वरूप इस टूर्नामेंट में सौरव को 4 बार मैन ONF द मैच से नवाजा गया और फिर वे मैन ONF द सीरीज भी चुने गए। इस वर्ष उन्हें वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने के कारण वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया था। सौरव गांगुली क्रिकेट वर्ल्ड कप। सौरभ गांगुली क्रिकेट वर्ल्ड कप। वर्ष 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली को सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग खिलाड़ी के तौर पर उतारा गया। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए सौरव ने 183 रन की शानदार पारी खेली और पूर्व भारतीय कप्तान और ऑलराउंडर कपिल देव का वनडे का 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस समय यह किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा वनडे मैच में बनाया गया सर्वाधिक स्कोर था। वनडे मैच में सौरव गांगुली की सचिन तेंदुलकर के साथ खेली गई 252 रन की रिकॉर्ड साझेदारी थी, जिसे उन्होंने आगे जाकर राहुल द्रविड़ के साथ खेलते हुए 318 रन की साझेदारी करते हुए स्वयं तोड़ा था। राहुल द्रविड़ का जीवन परिचय यहाँ पर है। यह साझेदारी अब तक की वनडे क्रिकेट की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। वर्ष 1999 सौरव गांगुली के क्रिकेट कैरियर का सबसे शानदार वर्ष रहा। इस वर्ष उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेले गए 5 वनडे मैचों की श्रृंखला और पेप्सी कप दोनों में मैन ONF द सीरीज का खिताब जीता था। फिर वर्ष 2000 का वह वक्त आया जब भारतीय टीम पर मैच फिक्सिंग का साया मंडराने लगा था। बदनामी के मुहाने पर खड़े भारतीय टीम का नेतृत्व करने से सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी पीछे हट गए थे। नेतृत्व संकट की इस घड़ीढ़ी में सौरव गांगुली आगे आए और उन्होंने टीम की कप्तानी का भार संभाला और लंबे समय तक भारतीय टीम का नेतृत्व करते रहे। सौरव के नेतृत्व में ही वर्ष 2004 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी। सौरव गांगुली के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम के कई युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला था। उनकी टीम में जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे युवा खिलाड़ी तो थे ही, सचिन तेंदुलकर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का भी उन्हें लाभ मिलता रहा। उन्हें अपनी टीम में जोश और जीत के प्रति जज्बा भरने के लिए भी हमेशा याद किया जाता रहेगा। हालांकि खेल के दौरान मैदान पर अपने साथी खिलाड़ियों पर गुस्सा दिखाने और विरोधी टीम के खिलाड़ियों के साथ झगड़ने की वजह से वे कई बार आलोचना के शिकार भी हुए, परंतु इन सब की परवाह किए बगैर सौरव जीत हासिल करने के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। युवराज सिंह का जीवन परिचय यहाँ पर है। वर्ष 2007 के दौरान एक बेहतरीन खिलाड़ी से अलग सौरव गांगुली का घमंड और टीम में उनकी दादागिरी उनके कैरियर पर भारी पड़े ढहने लगी। इस समय जहां उनका प्रदर्शन खराब होता गया, वहीं भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल के साथ मनमुटाव के कारण उन्हें टीम से बार बार बाहर होना पड़ेगा। परंतु सौरव झुके नहीं और भारतीय टीम से बाहर होने के बाद वे IPL टूर्नामेंट में कोलकाता की टीम KKR कोलकाता नाइट राइडर से खेलने लगे। यहां भी उनकी बहुत समय तक नहीं बनी तो उन्होंने पुणे वॉरियर की टीम को ज्वाइन कर लिया। समग्र तौर पर कहा जाए तो सौरव गांगुली का क्रिकेट कैरियर काफी शानदार रहा। उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाते हुए अपनी शान और बादशाहत को कायम रखा। भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान के लिए सौरव गांगुली को भारत सरकार ने वर्ष 2004 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। सौरव गांगुली से संबंधित अन्य क्रिकेट आंकड़े। सौरव गांगुली करियर रिकॉर्ड। सौरव गांगुली भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के एक ऐसे सफल कप्तान रहे हैं जिन्होंने 49 टेस्ट मैच में भारत का नेतृत्व किया और उनमें से 21 मैच में टीम को विजयी मिली। वे दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली थी।
सौरव 10,000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। इसमें पहला स्थान सचिन तेंदुलकर के नाम है। वनडे मैच में पहले विकेट के लिए सचिन तेंदुलकर के साथ साझेदारी करते हुए सौरव गांगुली ने सर्वाधिक 26 शतकीय और 44 अर्धशतकीय पारी खेली है। वनडे क्रिकेट मैच के इतिहास में सौरव गांगुली ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 10,000 रन, 100 विकेट और 100 कैच हैं। सचिन तेंदुलकर जीवनी अचीवमेंट सभी अनमोल वचन यहाँ पर हैं। सौरव गांगुली को मिले अवार्ड और सम्मान। सौरव गांगुली अवार्ड्स क्रम सन अवार्ड और सम्मान। वर्ष 1 अर्जुन पुरस्कार 1998-2 स्पोर्ट्स पर्सन ONF द ईयर 1998-3 बंगा विभूषण पुरस्कार 2013-4 पद्मश्री पुरस्कार 2004। सौरव गांगुली का निजी जीवन, पत्नी, बेटी। सौरव गांगुली के संबंध में जैसा कि जगजाहिर है, वह एक अमीर परिवार से संबंध रखते थे। इसी का असर था कि उनका जीवन हमेशा शानो शौकत से भरा रहा, परंतु बहुत कम लोगों को पता होगा कि अपनी जीवन संगिनी के तौर पर उन्होंने जिसे चुना वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। जी हाँ, हम उनकी पत्नी डोना की बात कर रहे हैं। डोना एक ओडिसी नृत्यांगना है। दोनों ने परिवार की आपत्ति के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। सौरव के परिवार को अपने रसूख के कारण यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बावजूद सौरव ने अगस्त 1996 में डोना के साथ चोरी छिपे कोर्ट मैरिज कर ली थी। गौरतलब है कि यह समय सौरव के लिए कैरियर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी वर्ष उनका इंग्लैंड दौरे के साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ था। बहरहाल दोनों मोर्चे पर सौरव सफल रहे। अंततः जब शादी का रहस्य खुला, तब दोनों के परिवार वालों ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया और एक बार फिर से फरवरी 1997 में दोनों की पारिवारिक रीति रिवाज से शादी हुई। इसके बाद वर्ष 2001 में उनकी बेटी सना का जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम खिलाड़ियों में से एक रहे सौरव गांगुली आज भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। जुलाई 2014 में बंगाल क्रिकेट संघ ने उन्हें खेल प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में टीवी पर हिंदी में कमेंट्री भी करते हैं। उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपनी टीम में जीत के लिए जज्बा पैदा करने वाले कप्तान के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा।